सुप्रभात बच्चों। अब हम जो जानने वाले हैं अभी इस सप्ताह कक्षा चौथी के बच्चों को क्रिया जिस प्रकार से हमने पढ़ी और क्रिया पढ़ने के साथ साथ हम जैसे छोटी कक्षा में हमारी अध्यापिकाएं हमें बताती हैं बच्चों कि क्रिया क्या होती है। किसी काम का होना, कुछ भी होना, सारे एक्शन वाले जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश में कहती है एक्शन वाले वर्ड्स, है ना। जो काम हो रहा है, डूइंग वर्ड्स, जो काम हो रहा है वो क्रिया है। खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, उठ रहा है, खेल रहा है ना। ये सारे शब्द हमें बता दिए जाते हैं वाक्यों में कि खेलना, पढ़ना, उठना, सोना, जागना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब क्रिया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी कक्षा का स्तर बढ़ता है, कक्षा के स्तर के बढ़ते ही हमें क्रिया को वाक्यों में कभी कभी तो सामान्य तौर पर अकर्मक क्रिया और कभी कभी सकर्मक क्रिया। अब आप कहेंगे ये अकर्मक और सकर्मक क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कक्षा में पढ़ा था कि क्रिया के हमेशा दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। अकर्मक क्रिया अ यानी बिना कर्म के, है ना, और सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ये कर्म के साथ और बिना कर्म के क्या होता है। तो कर्म के साथ यानी कि जब हम किसी वाक्य को बोलते समय या कुछ करते समय किसी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में आता है, जब कोई वस्तु वाक्य में आती है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, कर्म होता है। यानी कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस वस्तु को दिखा रहे हैं, जिसके साथ हम क्रिया कर रहे हैं, समझे, जिसके साथ हम क्रिया कर रहे हैं। और वाक्य अगर साधारण हो, अकर्मक वाक्य हो, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो, तो हम आसानी से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कर्म होगा या नहीं, सिर्फ क्रिया ही होगी, है ना। क्रिया यानी आपका एक्शन होगा। बच्चा खेल रहा है तो बच्चा खेल रहा है, आपने खेलते हुए देखा कि बच्चा खेल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कहा बच्चा गेंद से खेल रहा है, बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है, बच्चा बैट बॉल के साथ खेल रहा है, तो आपने कितनी चीजें बता दी। आपने फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट बताया, एक ऐसी वस्तु, किसके साथ, किसी वस्तु के साथ ना। तो जब वस्तु आती है तो वहां पर कर्म हो जाता है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि सकर्मक यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी कर्म के साथ आने वाली क्रिया सकर्मक होती है। और यदि हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के साथ बोले, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा गा रहा है, बच्चा गाना गा रहा है, बच्चा किताब से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर गाना और किताब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा सड़क पर दौड़ रहा है, बच्चा मैदान में दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से बेटा, जब वाक्यों के अंदर वाक्यों को प्रयोग करते समय हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु, किससे क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, खेल रहा है, फुटबॉल से खेल रहा है, तो सकर्मक। और यदि बच्चा खेल रहा है तो सिर्फ अकर्मक, बिना कर्म के क्रिया। बच्चा सिर्फ क्रिया कर रहा है, लेकिन कोई वस्तु, कोई चीज़ उसके साथ ऐसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से क्रिया के दोनों भेद समझ पाए होंगे, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, बच्चा पढ़ रहा है, ये बिना कर्म के, ठीक है। और सकर्मक यानी कर्म के साथ, बच्चा किताब से पढ़ रहा है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही आसान विषय है, और यदि आप बार बार अपनी वर्कबुक के साथ इन वाक्यों को दोहराएंगे तो आपको इनका अभ्यास भी होगा और आप इन्हें समझ भी पाएंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।